और इस समय बड़ी खबर अमेरिका से है। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति पद का जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी प्रशासन ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे पूरी दुनिया चकित हो गई। अब ट्रंप प्रशासन के एक और ऐसे ही फैसले की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने जिस हमास को 1997 में आतंकवादी संगठन घोषित किया था, अब उसी से गुप्त बातचीत कर रहा है। ट्रंप प्रशासन गाजा में बंधक बने अमेरिकी बंधकों की रिहाई के लिए हमास से गुप्त बातचीत कर रहा है। अमेरिका की हमास के साथ हो रही इस गुप्त बातचीत को एक अभूतपूर्व घटना के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले कभी भी हमास के साथ सीधे तौर पर बातचीत नहीं की थी। अमेरिका ने ही 1997 में हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया था। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। गजाली, सबसे पहले तो यही समझना चाहते हैं कि जब मिडिल ईस्ट की बात आती है तो दायां हाथ हो बायां हाथ हो, इजराइल सब कुछ है अमेरिका के लिए। इजराइल के पीछे हमेशा मजबूती से अमेरिका खड़ा रहा है, लेकिन अब ये सीक्रेट बातचीत को लेकर खबरों का सामने आना, ये क्या दर्शाता है, ये क्या संकेत देता है? और खासकर उस संदर्भ में भी जब कल ट्रंप ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करना उनका परम लक्ष्य है। जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो विदेश नीति है उसमें बार बार एक बात साफ आ रही है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट। तो इस तरह की विदेश नीति से अब ये समझ आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी सरकार या उनकी जो विदेश रणनीति है उसमें एक बात साफ हो गई है कि किसी तरह के भी झगड़े या मसले के लिए अब वो अपने किसी भी एलाई या किसी भी ऐसे मुल्क की सहायता लेने के लिए वो वेट नहीं कर रहे हैं कि जिससे उनको किसी भी निर्णय लेने में देरी करनी पड़े। तो जहां तक हमास या मिडिल ईस्ट में इस जंग की बात है तो उसमें भी ये देखा गया कि अक्सर पहले जो बाइडेन जब राष्ट्रपति थे तो वो कतर को या इजिप्ट को या इस तरह से दूसरे मुल्कों को जरूर बीच में एज ए मीडिएटर रखकर बातचीत करने की कोशिश करते थे। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने साफ साफ, चाहे यूक्रेन रशिया की बातचीत हो, उन्होंने रशिया का पक्ष लेना शुरू कर दिया। अपने पुराने जो भी अलाई थे, वेस्ट हो पश्चिम के देश हो, उन सबसे अलग थलग खड़े होकर खुद के लिए निर्णय या अमेरिका के लिए निर्णय लेने शुरू किए। यही हाल उन्होंने अभी जो पिछले एक हफ्ते में घटनाक्रम हुआ है कि किस तरह से उन्हीं के एक बहुत ही सीनियर अधिकारी को बार बार कतर भेजा गया कि वो हमास से बातचीत करें। और ये पहली बार हो रहा है, जैसा कि आपने सही बताया कि 97 में जब हमास को आतंकी संगठन घोषित किया गया था उसके बाद से अमेरिका ने पहली बार हमास से बातचीत जारी की कि कैसे कुछ बंधक जिन्हें हमास ने अपने कब्जे में रखा हुआ है उसमें कुछ बंधक जो है 4 से 5 बंधक अमेरिकी सिटीजन है, नागरिक हैं, उनको छुड़ाने की बातचीत चल रही थी। और ये भी देखने को कल व्हाइट हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया गजाली आपका इस पूरी जानकारी के लिए।